हम लोग आज थर्ड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड लेक्चर में इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर में देख चुके थे पूरा कि हम लोग डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ सीख चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। उसके बाद हम सर्किल और ये सब ट्राइंगल वगैरह भी देख सकते थे, उसका एरिया, उसका पेरीमीटर, ये सब क्या होता है। इससे भी पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीख चुके थे। उससे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में सीख चुके थे। उसके बाद हम लॉग सीखे थे। तो लॉग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ये सब सारी चीज़ें सीखने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन भी सीख लिए थे। डिफरेंशिएशन में मैंने कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, क्या वो क्वेश्चन आप लोगों को लग गए थे कि नहीं लगे थे? लगाओगे ही नहीं तो लगेगी कहाँ से? ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के आपके कुछ फार्मूलाज थे। अब इसमें जो है मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि ये आपको लगाना है, तो ये शायद हमने लगा दिया था यहाँ पे, ठीक है। और ये भी शायद हमने लगा दिया था। बताओ ये किसी ने लगाया था कि नहीं लगाया था? लगाए थे, लग गए थे सारे। तो ये मैंने कहा था होमवर्क में आप लोग को लगाना है। उसके बाद मैंने यह कहा था कि ये भी प्रूव करना है। अगर इसको प्रूव करना है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कहो मैं बता दूँ। बढ़े आगे। अब देखो इधर आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रिस्पेक्ट। यहाँ पे भी मैंने बताया था डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो ये डिफरेंशिएशन किया नहीं था। ये सब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, इसको तो करो, नहीं करोगे तो कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए चलो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज़ बहुत सारा है। ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ डिफरेंशिएशन दी फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं सबको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे हमने क्या बताया था, इसको करेंगे डी, अगर इसको हम लोग वाई मान लें, इस पूरे फंक्शन को हम लोग क्या मान लें, वाई मान लें। क्या मान लें? वाई। इस पूरे फंक्शन को अगर हम मान लें y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा 5x² माइनस कितना हो जाएगा 2। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx। और ये हो जाएगा हर एक फंक्शन में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जो हर एक फंक्शन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx एक्स क्यूब प्लस dy/dx, और ये हो जाएगा 5x² माइनस dy/dx, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, और dy/dx का मतलब क्या है, यहाँ पे x टू द पावर कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक फंक्शन का। अब यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है, ये देखो, ये लिखा हुआ है dy/dx x टू द पावर n वाला ही तो लग रहा है। फार्मूला क्या लगेगा, n x का पावर n-1, यही तो होगा इस वाले में। और इस वाले में क्या लग रहा है, dy/dx k x का पावर n, तो k क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा, n-1, और आगे n से क्या हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यही तो कर रहे हैं। इसमें तीसरे वाले में क्या लग रहा है, dy/dx, और कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, dy/dx इंटू एक्स क्यूब, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 2x² और प्लस 3x², और ये आ जाएगा 5 2 10, तो ये आ जाएगा 10x, और माइनस ये आ जाएगा 0, तो कुल मिला के आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 10x, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x sin x है, तो x sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। x sin x, उसके बाद लिखा हुआ है sin x, x sin x, तो x sin x का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट, और इस फंक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, सेकंड। अपने पास कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन, और जब 2 फंक्शन है तो इन दोनों फंक्शन को हम क्या, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, y इक्वल टू क्या लगाएंगे, u.v वाला लगाएंगे। तो ये पहला फंक्शन छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा छोड़ेंगे, फिर पहले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy/y कितना होगा, dx, और ये पहला वाला फंक्शन क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो dby कितना हो जाएगा, dx, और ये आएगा प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, du/dx। यही वाला तो फार्मूला लगेगा इसमें, बोलो, यही वाला तो फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जब हम लगाएंगे तो ये निकल के आएगा कितना, y इक्वल टू कितना है, ये x, ये है साइन x,
तो इस फंक्शन को हमने पहला मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, दूसरा मान लिया। तो इसको x के रिस्पेक्ट पे जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले को छोड़ देंगे और आएगा dy dx और आएगा ये तुम्हारा sin x और प्लस आएगा sin x और आएगा dy dx इंटू x। चलो बताओ dy dx इंटू x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, dy dx इंटू साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का क्या होगा cos x, और cos x का माइनस साइन एक्स, यही याद रखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x और dy dx साइन x, ये पूरा का पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा, ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा फंक्शन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, cos x। तो x cos x प्लस ये हो जाएगा साइन x, ठीक है, और dy dx ये वाला पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, कितना हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे ये तुम्हारा आएगा x cos x और प्लस कितना आएगा sin x, यही तुम्हारा क्या हो गया, ये डिफ्रेंसिएशन का आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसी में जो हमारा पिछला एक और क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला भी हम लोगों ने लगा लिया और पहला वाला भी हम लोगों ने कर लिया। तीसरा वाला क्वेश्चन है 2x प्लस 3 का, 2x प्लस 3 टू द पावर कितना 6, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा है ये लिखा हुआ 2x प्लस 3 टू द पावर कितना 6, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो क्या करेंगे इस पावर वाला क्या कर लेंगे, अगर इसको पावर वाला करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 टू द पावर कितना आएगा 6, ठीक है। अब इसको करेंगे dy बाई dx और पहले इसका पावर आएगा आगे और इसके पावर में से कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 के पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 5, फिर इसके अंदर वाले पार्ट का होगा, तो अंदर वाले पार्ट का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy dx 2x प्लस dy dx इंटू कितना 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2x प्लस 3 टू द पावर कितना 5, dy dx 2x का कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 2 आ जाएगा इंटू 1 और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 0, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 और 2 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 और 2 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और ये आ जाएगा 2x प्लस 3 टू द पावर 5। आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना क्या, ये कांस्टेंट नहीं है, dy dx इंटू 3 ये कांस्टेंट नहीं है, ये वाला फार्मूला नहीं लग रहा है, कहाँ गया, कहीं बताया तो था। ये देखो dy dx इंटू सी, यहाँ x है यहाँ c है कांस्टेंट है, उसके रेस्पेक्ट में नहीं है तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंसिएशन करनी वो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर देखो क्वेश्चन है e टू द पावर 5x प्लस 2, e टू द पावर इसका क्या आएगा, देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है e टू द पावर 5x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, है इसको करेंगे y इज इक्वल टू ई टू द पावर 5x प्लस 2। तो पहले ये देखो कि e टू द पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं dy dx इंटू ई टू द पावर x तो कितना होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx और यहाँ पे e टू द पावर x अगर एक समय के लिए मैं इसको मान लूँ तो ये कितना आ जाएगा e टू द पावर, एक मिनट, ये लिखेंगे dy dx और ये हो जाएगा e टू द पावर 5x प्लस 2। इसका जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर 5x प्लस 2, पहले इसके हो गया। उसके बाद जो इसका पावर है तो पावर का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dy dx 5x प्लस 2। अब देखो ये आ जाएगा e टू द पावर 5x प्लस 2। अब इसमें इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 5 और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 0, तो कुल मिला के कितना आएगा 5। तो ये आंसर हो जाएगा 5 e टू द पावर 5x प्लस 2। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 e टू द पावर 5x प्लस 2। ठीक है, क्लियर। ये सब हम कल बता चुके थे। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा जो है ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये डी भी तुम्हारा फिनिश हो गया और ये भी तुम्हारा हो गया। अब इसी में हम लोग आते हैं, हाँ इंटीग्रेशन आते हैं।
क्या आते हैं, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, पावर को रिड्यूस करते थे, यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, सब्ट्रैक्ट करना, और इंटीग्रेट का मतलब होगा ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला एक फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 1 में, और फार्मूला नंबर 1 में जो जो चीज़ें हैं उसको देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन और थोड़ा कंपैरिजन करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अगर डी बाई डी एक्स और अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती थी तो उसकी वैल्यू कितनी होती थी, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब 1 जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाता था, 0, यही तो होता था। तो इसीलिए एक फार्मूला बना था डी बाई डी एक्स, और सी का मतलब कांस्टेंट जिसके रेस्पेक्ट में नहीं कर, तो वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन इंटीग्रेशन में वही चीज़ क्या है कि ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का साइन है, और ये लिखा हुआ 1, और ये लिखा हुआ है dx। अगर कुछ समय के लिए मैं इसको मान लूँ कि ये 1 गया, ख़त्म हो गया, 1 कहाँ गया, 1 ये है ही नहीं है, तो 1 से हमेशा हर जगह मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। तो अगर यहाँ कुछ समय के लिए मैं मान लूँ कि 1 है ही नहीं है, या 1 है, हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, x प्लस सी। समझ में आया, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी, और x तुम्हारी क्या कोई ना कोई वैल्यू होगी, और c तुम्हारी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ कि अगर ये लिखा हुआ है एक, अगर यहीं पे लिखा होता है 2dx प्लस 2dx लिखा होता तो इंटीग्रेशन इसका कितना आता, 2 तो तुम्हारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वो पहले बाहर आ जाता, और dx फिर यही बनेगा ना, 2 जब बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन dx तो क्या आ जाएगा, x प्लस सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो पहला वाला फार्मूला जो है उसका मतलब यही है कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, x नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो अगर यहाँ dx के रेस्पेक्ट में अगर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस सी। अगर कोई कांस्टेंट टर्म उसके सामने लगा हुआ है तो वो कांस्टेंट टर्म कॉमन होके आ जाएगा x प्लस सी। तो बताओ इंटीग्रेशन 3dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x प्लस सी, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। यही दूसरा तुम्हारा है, ये कांस्टेंट टर्म वाला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जो मैंने अभी बताया है ना, ये कांस्टेंट टर्म वाला है, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन में लिखा होता था d बाई डी एक्स 3x लिखा हुआ करता था, तो ये क्या, ये कांस्टेंट टर्म था। ये कांस्टेंट टर्म तुम्हारा पहले बाहर होता था कि नहीं होता था, अब करते थे d बाई डी एक्स इंटू एक्स, कितना होता था 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 ही तो आएगा। ऐसे जब कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे, और जो टर्म उसके अंदर होगा, जो भी फंक्शन होगा उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बताओ इन दोनों में समझ में आया डिफरेंस। अब आते हैं तीसरे में। तीसरा जो हमारा कह रहा है, यहाँ पे जब तीसरा टर्म हम देख ले रहे हैं, तीसरा टर्म कह रहा है इंटीग्रेशन x टू द पावर n, और लिखा हुआ है dx। ये इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, और इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। दोनों साथ में लेके चलते हैं, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में अगर कोई चीज होता था d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, तो सीधे लिखते थे n x के पावर n माइनस 1, यही तो लिखते थे। लेकिन यही चीज इंटीग्रेशन में है, तो यहाँ पे पावर क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ x टू द पावर n लिखा हो तो क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा x टू द पावर n प्लस 1 ऊपर, और जितना पावर है उसका नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई n प्लस 1 करके 8 हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आया। तो यही लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। और c लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये है तुम्हारा इंटीग्रेशन, और ये है तुम्हारा पूरा डिफरेंशिएशन। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। और अगर इसका
डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन का हो जाएगा एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स का पावर एन माइनस 1। ठीक, अब यही चीज क्या है हम लोग करते थे, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते थे। देखो चौथा टर्म क्या है, चौथा टर्म है इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर माइनस 1 और ये dx। तो इसका जो आंसर आता है, या इसी को हम लोग x टू द पावर माइनस 1 करके कर लें, या इसी को हम लोग कर सकते हैं 1/x dx। तो 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ln बन जाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं log x प्लस c, log x प्लस c। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या तो x इनवर्स करके लिख दिया जाए या इसी को 1/x करके लिखा जाए, दोनों एक ही लिखा हुआ है। तो x इनवर्स dx या इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या हो जाएगा, log x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फंक्शन वहाँ पे हम लोगों ने किया था कि y इज इक्वल टू क्या था, u प्लस b था, तो हर एक टर्म का क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था। ऐसे यहाँ पे भी हर एक टर्म का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो इसमें कुछ नई चीज़ है नहीं जो बताने लायक है। जैसे वहाँ पे एडिशन के साथ मैंने सब्ट्रैक्शन बताया था, ऐसे ही यहाँ पे एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी आपका क्या है, हर एक टर्म में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। हर एक टर्म में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। बताओ ये जो तुम्हारे 6 फार्मूले, इस 6 फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे आसान ही तो यही है। ठीक है, सबसे आसान यही है। अब हम लोग आते हैं इधर, वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन जब करते थे e टू द पावर x की, तो d बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर x, अभी हमने क्वेश्चन बताया है क्या होगा, e टू द पावर x होगा। अब यही इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स इंटू द पावर x, हाँ d बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c। यही एक टर्म है कि दोनों में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अगर डिफरेंशिएशन होता था तो डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में यही कंपैरिजन कर लो। इंटीग्रेशन में अगर डिफरेंशिएशन में लिखा होता था d बाई डी एक्स ई टू द पावर x, ये ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं, तो यही तो होता था। यही अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर x प्लस c। यही तो लिखा है, यही तो पढ़ा रहे हैं, ये तो हम पहले पढ़ के आए हैं, कंपैरिजन करा रहे हैं। अच्छा बताओ, उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते थे d बाई डी एक्स साइन एक्स का, तो क्या आता था, cos x। यहाँ पे क्या आ रहा है, d बाई डी एक्स, हाँ d बाई डी एक्स करें, इंटीग्रेशन साइन x का क्या आ जाएगा, माइनस cos x। तो उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा कुछ, वहाँ पे प्लस cos x आता था और यहाँ पे क्या है, माइनस cos x। यहाँ पे जैसे हम वहाँ पे करते थे d बाई डी एक्स cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, माइनस साइन x होता था, और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन कितना है, प्लस साइन x है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे वहाँ पे हम लोगों ने sec स्क्वायर x, cos x, cot x, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देखी थी, हर एक टर्म को हमें यहाँ भी क्या करना है, देखना है। तो ये फार्मूले आपको 2-4 बार, 3 बार, 4 बार आपको लिख के याद करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन आते हैं, करते हैं, देखते हैं। पहले इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, चलो। क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। चलो जल्दी निकालो इसको, जल्दी निकालो। हर एक पार्ट का x के रेस्पेक्ट में अगर हम हर एक पार्ट का क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और आ जाएगा हर एक टर्म का, तो ये आ जाएगा 5x³ और ये आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन
3dx, यही तो आएगा। अब जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से इसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन को क्या कर लेते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा, और y का जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और इसका पावर कितना 3, तो ये कितना आएगा, x का पावर 4 डिवाइड बाई कितना 4, और प्लस इसका करेंगे कितना 3, और ये कितना आएगा x का पावर 3 डिवाइड बाई 3, और आ जाएगा ये कितना 4, और ये पावर कितना है, कुछ नहीं है तो +1 है, तो आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और कितना आएगा 3, और अगर खाली ये dx आएगा x प्लस कुल मिला के c। अब अगर कट रहा है तो काट दो। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा कट पिट के तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये 5x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, और प्लस आ जाएगा तुम्हारा x क्यूब, उसके बाद प्लस आ जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस 3x प्लस c, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये किसी का आया, तो ये तुम्हारा अपॉन में n+1 लेंगे, फिर खाली n लेंगे। कहाँ पे, अपॉन में x की पावर 4 है, हाँ, पहले 3 था, तो अपॉन में n आएगा ना, n+1 आ जाएगा। अपॉन में n+1 होता, देखा नहीं था। अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, तो ये होता है x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। किस क्वेश्चन को तुम कह रहे हो, पहले वाला टर्म का कौन, ये, हाँ ठीक है, सब सही है। ठीक है, हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आगे आओ, कौन सा, पावर माइनस का मतलब नहीं है, वो बता रहे हैं। तो इसीलिए तो दिया है, इसीलिए तो दिया है। इसका कितना आएगा, x पावर 5 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 5 बाहर आ जाएगा, और इसमें क्या लगेगा x टू द पावर n, तो ये हो जाएगा x का पावर 5 डिवाइड बाई कितना 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो कुल मिला के आंसर आएगा x टू द पावर 5 प्लस c, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका देखो dx का करेंगे तो कितना आएगा x, और इसका करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 3x क्यूब डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो होगा, क्योंकि यहाँ पावर किस में लिखा हुआ है, माइनस में, तो n इज इक्वल टू कितना -1, मतलब पावर निगेटिव में नहीं होगा, पावर निगेटिव में होगा तो उसको नीचे करके लेके आना पड़ेगा, तो ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन टर्म इसका बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसको अभी हम बता, इसलिए इसको दिया था कि ये टर्म तुम्हें लेके नहीं चलना है। ठीक है, तो ये जो हमने किया तो इसको कितना आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, आगे बढ़े, चलो इसमें कुछ और करो, एक दो क्वेश्चन देखो, देखो इंटीग्रेशन करो x टू द पावर 4 x, ये पहला करो, उसके बाद इसमें करो, दूसरा करो इंटीग्रेशन x क्यूब साइन x, इसको करो, बंद कर दो।